हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर नमस्तो व्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न की जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली है उसके जीवन में मंगल का जब समय आएगा तो उसे क्या फल मिलेंगे। ये केवल और केवल वृश्चिक लग्न वालों के लिए है देवी और सज्जनों। वृश्चिक लग्न के कुंडली में मंगल एक योग कारक ग्रह होता है, अच्छा ग्रह माना जाता है। मंगल का समय जब भी आता है तो वृश्चिक लग्न वालों को जीवन में हमेशा मंगल अच्छा ही फल देता है, अमंगल नहीं करता। शर्त यह है कि कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में मंगल ना हो तो आपको अच्छा फल देगा, नहीं तो कुछ नुकसान जो है सो मंगल भी करता है। वृश्चिक लग्न वाले, आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से, परेशानी से क्यों न जूझ रहे हो, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, जमीन मकान गाड़ी से संबंधित हो, अथवा संतान से संबंधित हो, या दुश्मनों के द्वारा परेशानी हो, अथवा जीवन साथी से संबंधित परेशानी हो, हर काम में रुकावट और बाधा आ रही हो, या भाग्य का साथ न मिल रहा हो, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी हो, अथवा आपके आमदनी कम और नुकसान ज्यादा हो रहे हो, तो आपको जरूरत है एक रत्न की जिसकी आपको सहायता मिले, आपके ग्रह को मजबूत करे। वो रत्न है मूंगा। मूंगा को आप जरूर धारण करें। मूंगा को अगर आप धारण करते हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपके लिए होगा। 2 साल तक आप इन सभी समस्याओं से 70 से 80% तक मुक्त रहेंगे। 2 साल तक। इसकी कीमत है मात्र 5,000 रुपए। धारण करना चाहते हो मेरे द्वारा तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें अथवा कहीं से भी लेकर धारण करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि मंगल किस भाव में आपको क्या फल देगा। कुंडली के अगर प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो आपको इस समय में गुस्सा ज्यादा आएगा। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। मंगल का बैठना प्रथम भाव में दिमागी तौर पे आपको मजबूत कर देगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता भी बनी रहेगी, केवल गुस्सा ज्यादा आएगा। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो कुछ काम में रुकावट और बाधाएं भी आएंगी। मंगल अगर कुंडली के दूसरे भाव में है देवी और सज्जनों, तो धन धान्य संपत्ति की खूब वृद्धि होगी। वाणी में थोड़ा सा कड़वापन, तीखापन आ जाएगा। पड़ोसी से और परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा, सत्य बोलेंगे। चौथी दृष्टि पंचम भाव पे पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से लाभ का योग बनेगा। अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है तो बहुत पराक्रमी कहलाएंगे। छोटे भाई बहन, भाई का योग बनेगा, छोटे भाई बहन से लाभ भी मिलेगा। अपने बलबूते पर हमेशा कुछ करेंगे, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के छठे भाव पर में, अर्थात क्या होगा, छठे भाव पर में चौथी दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके दुश्मनों का नाश होगा, चिंता दूर होगी, केस मुकदमा दूर होंगे। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा। अष्टम दृष्टि दशम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। कुंडली के अगर चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो आपके सुख में वृद्धि होगी। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से भी फायदा होगा। अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में यानी कि आमदनी में वृद्धि होगी। कुंडली के पंचम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय बढ़िया रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में तो विदेश से लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में उपलब्धि की प्राप्ति होगी और आमदनी में वृद्धि होगी। अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो ये भी विदेश से लाभ दिलवाएगा। मंगल अगर कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो दुश्मनों के द्वारा कुछ परेशानी होगी, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयस, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति होगी। मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य के घर पे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे धन हानि होगा। अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पे दिमागी तौर पे बहुत परेशान रहोगे।
मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों, तो आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बढ़िया करोगे। और मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर में मान सम्मान में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में गुस्सा ज्यादा आएगा लेकिन दिमागी तौर पे मजबूत होगे। अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति में वृद्धि होगी। मंगल अगर कुंडली के 8वें भाव में विराजमान है तो क्या होगा? 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल ये दर्शाता है कि विदेश जाने का योग बनेगा, लेकिन हर काम में रुकावट और बाधाएं आएंगी, दुर्घटना के योग बनेंगे, एक्सीडेंट की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। और सप्तम दृष्टि जो है दूसरे भाव पर में, तो बैंक बैलेंस खत्म होता हुआ, जमा पूंजी अपने हाथ से निकलता हुआ प्रतीत होगा। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, पराक्रम में कमी और गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, धैर्य का कमजोर होना। चौथा दृष्टि एकादश भाव पर में, यानी कि लाभ का कम मिलना नजर आएगा। कुंडली के अगर नवम भाव में मंगल विराजमान हो कर्क राशि में, तो भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं हो पाएगा, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, और ससुराल से टेंशन तनाव के योग बनेगा। चौथी दृष्टि चौथे भाव पर में, यानी कि धन हानि का योग। सप्तम दृष्टि नवम तीसरे भाव पर में, पराक्रम में कमी। अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर में, तो सुख में कमी का योग बनेगा। कुंडली के दसम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, धैर्य आपका मजबूत होगा। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 प्रथम भाव पर में, दिमागी तौर पे थोड़े से जो है सो परेशान हो सकते हो, गुस्सा ज्यादा आएगा, लेकिन दिमाग को बहुत मजबूत बना लोगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी का सुख मिलेगा। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। कुंडली के एकादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो आमदनी में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना। चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस में वृद्धि। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में अर्थात प्रथम भाव पर में अर्थात पुत्र प्राप्ति का योग और संतान का सुख। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, यानी कि दुश्मनों का नाश। कुंडली के 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, अव्यय कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर में, तो पराक्रम में कमी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के लिए विपरीत समय। तो देवी और सज्जनों, ये था वृश्चिक लग्न के कुंडली में मंगल का परिणाम कि क्या मिलेगा। लेकिन रत्न जो है मूंगा हमने जो आपको बताया, वो अगर मंगल कुंडली के छठे, 8वें, नवम और 12वें भाव में हो तो आप वो रत्न मूंगा धारण ना करें, अन्यथा शौक से करें। आपके जीवन के ज्यादातर परेशानी को वो खत्म कर देगा। पर्सनली ये तो बड़ा संक्षिप्त में हमने बताया, लेकिन पर्सनली अगर आप कुंडली की जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी, वो भी बिल्कुल उचित शुल्क पर में प्राप्त हो। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।